Hello everyone, I am Ria. Today I will discuss about metalloenzyme urease. So, firstly, यूरिएज एक मेटलो एंजाइम्स है जो कि अमाइडो हाइड्रोलेज और फॉस्फोट्राइएस्टरेज फैमिली से बिलोंग करता है। मीन्स ये एंजाइम्स हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करता है। ये बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे, प्लांट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी मिलते हैं। सॉइल्स में ये एंजाइम्स के फॉर्म में प्रेजेंट्स होते हैं। यूरिया एक निकल कंटेनिंग एंजाइम्स है। इसके एक्टिव साइट्स में निकल मेटल्स होते हैं जो रिएक्शन में हेल्प करते हैं। एनिमल्स यूरिएज सिंथेसिस नहीं करते। यहाँ जो जैकबिन यूरिएज है वो पहले एंजाइम्स था जो क्रिस्टल फॉर्म में आइसोलेटेड हुआ, जिसे जेम्स बी शमनर ने 1926 में आइसोलेट किया। जिसके कारण इनको 1946 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे दो निकल प्रेजेंट है, निकल फर्स्ट और निकल सेकंड। यहाँ जो फर्स्ट निकल है वो 2 हिस्टिडीन प्लस 1 वाटर से कोऑर्डिनेटेड होता है, और वहीं सेकेंड वाला जो निकल है वो 2 हिस्टिडीन प्लस 1 वाटर और एक एस्परेट से बाइंडेड होता है। यूरिएज का एक्टिव साइड अल्फा सब यूनिट्स में होता है। यहाँ एक 20 म्यू हाइड्रोक्सो डाइमेरिक निकल सेंटर प्रेजेंट होता है। दोनों निकल आयन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 एंगस्ट्रॉम होता है। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंटी फेरोमैग्नेटिक कपल्ड होते हैं, मीन्स स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ जो निकल आयन है वो कार्बोमाइलेटेड लाइसिन से कनेक्टेड होता है। नॉर्मली यूरिएज में निकल होता है, लेकिन इन विट्रो मैग्नीज 2+ कोबाल्ट 2+ भी रिप्लेस कर सकता है। जैकबिन यूरिएज हेक्सामर होता है और इसकी ऑप्टिमम पीएच 7.4 और ऑप्टिमम टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें हैवी मेटल्स जैसे लेड, फ्लोराइड भी इनहिबिट करता है। ये एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स को ब्लॉक करता है, मीन्स इनहिबिटर के लिए यूज़ होता है। जैकबिन यूरिएज जो है वो हेक्सामर होता है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन जो है वो 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज में यूरिया का ब्रेकडाउन होता है, तो प्रोडक्ट में अमोनिया और कार्बामेट का फॉर्मेशन होता है। एंड सेकेंड स्टेज में कार्बामेट काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए वह खुद ही ब्रेक डाउन हो जाता है और अमोनिया कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स कि जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बोनिक एसिड मिलता है। यहाँ पीएच इफेक्ट, यूरिया जब अमोनिया बनता है तो बेसिक हो जाता है, इसलिए इन्वायरमेंट का पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इसकी कैटालिटिक साइकिल देखें तो यूरिया जो है वो बाइडेंटेड मैनर में बाइंड होता है, मीन्स इसमें जो यूरिया है उसमें कार्बोनिल ऑक्सीजन प्लस अमीनो ग्रुप्स दोनों साइड से अटैक कर सकता है। सो फर्स्ट वाले निकल में ये कार्बोनिल ऑक्सीजन यहाँ आके अटैच हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। देन जब ये बी वाला स्ट्रक्चर का फ्लैप क्लोजिंग होता है, मीन्स ये क्लोज होता है, तो
तो यहाँ जो सेकंड वाला निकिल है, सेकेंड वाला यहाँ पे जो निकिल है उससे जो अमीनो ग्रुप आकर अटैच हो जाता है और ये क्लोज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। अब यहाँ जो ऑक्सीजन है वो कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन पर अटैक करता है, तो यहाँ पे यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो प्रोटॉन यहाँ पे H जो है ये दिख रहा है, यहाँ पे वाला H यहाँ NH3 में आके कन्वर्ट हो गया और ये वाला स्ट्रक्चर बना लिया। और इसमें जब यहाँ यूरिया निकल जा रहा है, ये वाला निकल रहा है और वाटर यहाँ पे आकर अटैच हो जा रहा है, जिससे फिर ये वाला साइकिल जो है ऐसा चलता ही रहता है। So thanks